नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट पे एमसीक्यूज जो कि संबंधित हैं आपके आधुनिक भारत से। ठीक है। और ये आधुनिक भारत इतिहास के प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये सेशन। लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1882, 1885, 1905 और 1890। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। हम आंसर तो बताएंगे ही, साथ में आपको व्याख्या भी देंगे जिससे संबंधित अन्य भी प्रश्न बनेंगे जो आपको याद रखने हैं ताकि जो है आप एग्जाम में हल कर सकें। देखिए 1885 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, कांग्रेस की। और कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को ओ यू ह्यूम, ठीक है, ए ओ ह्यूम के प्रयासों से हुई। ये क्या थे? एक सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, और अंग्रेज भी थे। पहली अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। तो ये याद रखना है कि किसने जो है इसकी स्थापना की थी, कब हुआ था, अधिवेशन पहला कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन पर देख सकते हैं। बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ, यानी किसने किया? ठीक है, ये भी कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड लिटन। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन के शासन काल में, यानी कि वायसराय उस समय वही था जिसके शासन काल में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। तो देख सकते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन हुआ और इसके विभाजन के दौरान ही, ठीक है, विभाजन के कारण ही क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटित हुआ? तो 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1919, 26 जनवरी 1920 या 23 मार्च 1919। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। तो बैसाखी का दिन था, अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें जनरल डायर ने निर्दोष लोगों पर क्या कर दी, गोलियां चलवाई थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था बताना है आपको, 1915 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है। ये आंदोलन शुरू कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसको भी जान लेते हैं। 1920 में शुरू हुआ था और खिलाफत और जलियांवाले बाग जो के विरोध में ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी। तो भैया ये गांधी जी ने की थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों किया था इसको भी देखते हैं। देखिए 1930 में शुरू हुआ था, गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा कितने दिनों की थी? दांडी मार्च इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही शुरू हुआ था। तो ये 12 दिन का था, 24 दिन का था, 30 दिन का था, 18 दिन का था। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ये 24 दिन का था। ठीक है। तो दांडी मार्च के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये 24 दिन का था। ठीक है। और 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा जो है किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। ये आंदोलन शुरू कब हुआ था ये देख सकते हैं। 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसी में शुरू हुआ था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा इसी में दिया गया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आसान सा प्रश्न है। भगत सिंह, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया था, 1943 में आजाद हिंद फौज की नेतृत्व किया और जय हिंद का नारा दिया। ठीक है, आज भी चलता है जय हिंद का नारा। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था बताना है आपको। अंग्रेजों के नेतृत्व में था, भारतीय सदस्य नहीं थे, इसका समय गलत था।
सब सही है, उत्तर बी हो जाएगा। देखिए जो साइमन कमीशन आया था उसमें जो है एक भी इंडियन भारतीय, मतलब कि एक भी भारतीय नहीं था उस कमीशन में, इसलिए जो है इसका विरोध हुआ। तो देख सकते हैं भारतीय सदस्य कोई नहीं था। 1928 में जो है ये साइमन कमीशन आया था, ये भी ध्यान रखना है कब आया था। इसका विरोध साइमन वापस जाओ के नारे से हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? 1931, 1929, 1935, 1940। तो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1931 में तीनों को फांसी दी गई थी। और जो है देखिए ध्यान रखना है, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी और 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना कब पास हुआ था बताना है आपको। पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना जो है कब पारित किया गया? 1919 में, 1929 में, 1935 में, 1942 में। उत्तर जाएगा बी, यानी कि 1929 में जो है पारित किया गया था। देखिए कहाँ पे हुआ था भी ध्यान रखना है, ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पूर्ण अध्यक्षता में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, घोषणा की गई थी 1929 में। प्रश्न 12 पे आते हैं, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अब्दुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, सैयद अहमद खान, लियाकत अली। तो उत्तर जाएगा बी, यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे बताना है आपको। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कब बने थे ये भी ध्यान रखना है, 1887 में बने थे ही। अरे भाई चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट फिर से आ जाते हैं उसी पे। तो हाँ, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर या तिलक जी ने। तो ये उत्तर जाएगा बी, नीचे दिख भी रहा है। गांधी जी ने 1909 में यह पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने सत्याग्रह और स्वराज की बात किया। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1915, 1919, 1922, 1930। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन, 1919 में जो है इस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था जिसके व्यापक असंतोष फैला। और सत्यपाल मलिक और किचलू साहब थे। ठीक है, ये जो है विरोध कर रहे थे, इन्हीं के विरोध को दबाने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खलीफा की सत्ता की रक्षा के लिए, भारत की स्वतंत्रता की, दलित अधिकार, भूमि सुधार। तो भैया ये ऑप्शन हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो है खलीफा की सत्ता की रक्षा के लिए जुड़ा हुआ था। टर्की के खलीफा थे, उनकी जो है सत्ता खतरे में आ गई थी, इसलिए खिलाफत आंदोलन इंडिया में चल रहा था। खलीफा की सत्ता की रक्षा, ठीक है, मुस्लिम नेताओं ने खलीफा की सत्ता को बचाने के लिए आंदोलन चलाया जिसे गांधी जी ने भी समर्थन दिया था। 16 पे आते हैं, किस आंदोलन के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, दांडी मार्च या खिलाफत आंदोलन? तो ये हो गया भैया चौरी चौरा कांड। ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड जो है कब हुआ था? 1922 में। भीड़ ने थाने में आग लगा दी, 22 लोगों को जान से मार दिया। 20-22 लोग थे, पुलिस वाले थे, उनको मार दिया। तो गांधी जी को लगा कि भैया ये आंदोलन हिंसक हो रहा है और इसमें जो है अंग्रेजों के द्वारा इस हिंसा में कई लोगों जो है मतलब कि कई भारतवासियों की जाने जा सकती हैं या मतलब कि परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए जो है इन्होंने अपने हिसाब से वापस ले लिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह लिखा है। यह एक क्रांतिकारी गीत है जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1920, 31, 1931, 1942, 1947, 1931 में। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता के दौरान ही ये हुआ था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, अन्ना चंडी। उत्तर जाएगा बी, सरोजिनी नायडू जो है
ये उत्तर प्रदेश की बनी, ठीक है, पहली गवर्नर, ठीक है, यानी कि राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी। भारत के अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लीटन, तो ये हो जाएगा बी, माउंटबेटन थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, और उन्हीं के काल में भारत का विभाजन भी हुआ था, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न हैं, बेहतरीन प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इनको कई बार जो है रिवाइज करिए, याद करिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।